हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2023-24 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1C है, अ कैंडी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विद अ मिक्सचर ऑफ क्रीम, टॉफी एंड cordials. Suppose that the weight of each box is 1 kg, 1 kilogram, but the individual weight of the cream, coffee and cordials vary from box to box. ठीक है। For a randomly selected box, let x and y represent the weights of the creams and toffees respectively. ठीक है। And suppose that the joint density function of these variables is fxy equal to 2y5, 2x plus 3y, 4x 0 less than equal to x less than 1 and 0 less than equal to y less than equal to 1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड 0 अदरवाइज, और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द गिवन बॉक्स cordial account for more than 1/2 of the weight, and what is the probability that the weight of toffee in the box is less than 1/8 if a kilogram, if it is known that creams constitutes 3/4 of the weights. ठीक है। सेकंड पार्ट है, आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेन यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेजर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली लेट एक्स डिनोट कर रहा है हमारे पास वेट, ठीक है, इन केजी ऑफ क्रीम्स इन अ randomly selected box। ठीक है। एंड वाई, वाई हमारे पास इंडिकेट कर रहा है वेट केजी ऑफ टॉफीज। ठीक है, वेट केजी ऑफ टॉफी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टी डिफाइन करना पड़ेगा, एक ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है। तो बेसिकली अगर टी डिफाइन करें हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी इक्वल टू ट्रायंगुलर रीजन जो है एक्स वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब क्यों हमें एक्स और वाई से ही काम चल गया, क्योंकि अगर हमें कोर्डियल्स का वेट देखना है तो वो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। तो हमें एक्स और वाई दो ही वेरिएबल से काम चल जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली जॉइंट फंक्शन क्या गिवन है, जॉइंट फंक्शन गिवन है हमारे पास एफ एक्स वाई इक्वल टू 2/5 2x प्लस 3y। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू टी। तो पहले चेक करना है कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं, यानी इसका जो टोटल इंटीग्रेशन है वो 1 है या नहीं। अगर 1 नहीं है तो हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो पहले चेक चेक नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए बेसिकली हमें इसका डबल इंटीग्रेशन करना होगा। 2/5 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे x और y जो है बिलोंग्स टू t करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो लिमिट जो है x की हम कर सकते हैं 0 to 1 एंड y की लिमिट जो होगी वो 0 to, अब यहाँ से देखें x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो अगर बेसिकली हम करें तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड ये 2/5 को मैं आगे ला सकता हूँ और हो गया 2x प्लस 3y। ठीक है। अब इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2/5 बाहर, 0 to 1 x की लिमिट हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑब्वियसली dx dy यहाँ रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास
देखो x के पहले हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो 2xy प्लस 3y² अपॉन 2, ठीक है। लिमिट है 0 to 1 माइनस एक्स। अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे पहले, तो 2/5, ठीक है, और लिमिट ऑब्वियसली 0 to 1 रहेगी। अपर लिमिट अप्लाई किया तो 2x 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, dx। तो ये हो गया 2/5, ठीक है, 0 to 1, और लिमिट हो गया 2x माइनस 2x²। बेसिकली यहाँ पे मैं जीरो लिमिट को अप्लाई इसलिए नहीं किया स्टूडेंट्स, मतलब करना है, बट इसको करने से देखो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, तो लिखने का कोई रीजन नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए नहीं लिखा उसको, ठीक है। ये हो जाएगा, अब मैं 2x इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3/2 इसका ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस x², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू dx, तो ये हो जाएगा 2/5 0 to 1, ठीक है। 2x इसको लिख सकता हूँ मैं, 2x माइनस 2x² प्लस 3/2 माइनस 3x, ठीक है, प्लस 3/2 x², ठीक है। तो dx ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 0 to 1, 2x और माइनस 3x, इसीलिए कॉन्स्टेंट, पहले कॉन्स्टेंट को बात कर लेते हैं, 3/2 कॉन्स्टेंट है। उसके बाद x की अगर कोफिशिएंट की बात करें, तो x की कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ से माइनस एक्स एंड और x² कोफिशिएंट देंगे तो माइनस 2x² एंड प्लस 3/2x², तो बेसिकली माइनस x² अपॉन 2, एंड विद रेस्पेक्ट टू dx, जिससे फिर से हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 3/2x माइनस x² अपॉन 2 माइनस x³ अपॉन 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, ठीक है, तो बेसिकली ये 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6। लिमिट अप्लाई कर दो 0 to 1, तो ये हो जाएगा 2/5 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/6। जीरो लिमिट अप्लाई करेंगे तो सब जगह जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 3 माइनस 1, तो बेसिकली हो गया 2/5 इंटू 5/6, तो इक्वल टू 2/6 या 1/3, एंड टोटल इंटीग्रेशन जो है स्टूडेंट्स, ये वाला इंटीग्रेशन आ गया आपका इक्वल टू 1 आना चाहिए था, बट आया है ये हमारे पास 1/3, ठीक है। तो अगर 1 लेने हैं तो बेसिकली मैं अगर इसमें 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसको मैं लिख दूं 3/6 डबल इंटीग्रेशन t 2x प्लस 3y, तो उस कंडीशन में 1 होगा, ठीक है। तो यानी कि स्टैंडर्ड या नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है वो हमारे पास ये वाली फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन फॉर्म f(x, y) इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई किया 3 का तो 6/5, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 6/5, ये हो जाएगा 6/5 एंड ये था हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे x y बिलोंग्स टू ऑब्वियसली t, तो अब ये फंक्शन हमें यूज करना है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट CORDIALs cordials account more than 1/2 weight, 1/2 ऑफ द वेट, ठीक है। तो अगर देखो कॉर्डियल्स अकेला 1/2 के इक्वल वेट है, तो बेसिकली 1/2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब x प्लस वाई का वेट जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 6/5 2x प्लस 3y एंड dx dy,
पहले की तरह स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लिमिट्स और वो इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एक्स पहले वाई इक्वल टू 0 टू, यहाँ हो जाएगा वाई इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स एंड एक्स इक्वल टू 0 to 1, ये हो जाएगा 6/5 2x प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू 0 to 1, 6/5 को बाहर ले सकता हूँ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y के करस्पॉन्डिंग 2xy प्लस 3y² ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0 to 1/2 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लोअर लिमिट अप्लाई करने का मतलब इसलिए 6/5 इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 to 1, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, देखो एक्स जो है वो वन नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसको 1/2 से कम होना, तो एक्स की रेंज होगी 0 to 1/2, 0 to 1/2, यहाँ पे भी 0 to 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2xy प्लस 3y², ये हमने y की लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 2x 1/2 माइनस एक्स प्लस 3, पहले इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं, इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया। अब 3y² 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, 1/2 आएगा, 1/2। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करें तो 1/2 से ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6/5 इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 to 1/2। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो फाइनल आ जाएगा 3/8 माइनस 1/2x माइनस 1/2 x²। ठीक है, एंड dx। फिर इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 6/5 बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 3/8 x माइनस 1/2 x² माइनस 1/2 x³ लिमिट है 0 to 1/2। ठीक है, ये लिमिट अप्लाई करोगे तो आप और अप्लाई करके और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट आ जाएगा 6/5 बाहर रहेगा एंड 5/48, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 विच इज नियरली अबाउट 0.125। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि कॉर्डियल का वेट जो है वो मोर देन 1/2 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/8 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही बी पार्ट जो पूछा गया है, एक में ही दो चीज़ें पूछी गई है ना, तो अब उसको ट्राई करें। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट द weight of toffee is less than 1/8 kg given x इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, x इक्वल टू 3/4 वेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है हमें y लेस देन इक्वल टू 1/8 x ग्रेटर देन x इक्वल टू 1/3 गिवन है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो अब बेसिकली इस कंडीशन में हम यूजिंग continuous variable we use conditional density कंडीशनल डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, एफ वाई की प्रोबेबिलिटी अगर एक्स गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या निकालना होगा, एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स एफ एक्स वाई डी वाई। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास एफ एक्स वाई है 6/5 और इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, 2x प्लस 3y एंड डी वाई, जहाँ पे y इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5, ऑब्वियसली हमने पहले भी किया हुआ है सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 6/5, यहाँ से 2xy प्लस 3y² अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स रहेगा
तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5 2x 1 माइनस एक्स प्लस 3/2 ये हो जाएगा और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3/2। उसमें से पहले जो इंटीग्रेशन क्या है वही इंटीग्रेशन है। ठीक है, 3/2 माइनस उसके बाद 3x प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6/5, यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/2। ठीक है, अगर 2 इसका हम एलसीएम ले लें, 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 6/5। 2 एलसीएम ले लिया, वहाँ पे हमने एलसीएम नहीं लिया था बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं यहाँ से 3 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3 माइनस ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये x जो है ये और ये। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, तो -3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम कंडीशनल डेंसिटी अगर निकालना चाहें तो ये हो रहा है एफ बाई एक्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, 2x प्लस 3y अपॉन 3/5। ये हो जाएगा 3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कट जाएगा ऑब्वियसली, एंड 3 से 2 दे जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें और हमारे पास x इक्वल टू 3/4 गिवन था। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली y लेस देन इक्वल टू 1/8, y लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अभी y के लिए हम बेसिकली y के लिए लेस देन इक्वल टू 1/8, तो y के लिए भी हम बाद में पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले इसमें हम सिंपली ये निकालते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3/4 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 3/4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ वाई एक्स गिवन, एक्स गिवन है 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3/4। 2x की जगह हम पुट करेंगे 3/4, तो 2.3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 3/2। ठीक है, 3/2 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस, 3 माइनस, और ये हो जाएगा आपको जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी -2x है तो -3/2। ठीक है, एंड माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -9/4। ठीक है, -9/4। और जब इसमें इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल आ जाएगा। देखो ये हम एलसीएम लेके ये कर सकते हैं कि इसको 3 + 6y कर दें, 3 + 6y अपॉन। ठीक है, 3 + 6y, और इधर अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 4 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 - 9। ठीक है, 12 - 6 - 9। ठीक है, अपॉन 4। ठीक है सर, तो ठीक है सर, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 12। ठीक है, और सर यहाँ पे 3/4 है ना, तो ये 9/16 होगा। 9/16, तो 16 एलसीएम आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ आपका आएगा। ठीक है सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो इसको हम दोबारा से करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 16 आएगा कि 3/4 का स्क्वायर क्या था। ठीक है, तो ये एलसीएम में 16 आ जाएगा। ठीक है,
और ये क्या करेगा, मैं 3 प्लस, इसको भी करेक्ट लिख देता हूँ, 3 प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6y, ठीक है, इस तरह से। और जब 16 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 48 माइनस ये हो जाएगा 24 माइनस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 15/16, तो 3 प्लस 6y अपॉन 15/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16/15, 3 प्लस 6y, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट में कंडीशनल डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1/8 गिवन दैट x इक्वल टू 3/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन जो है 0 टू y इक्वल टू 0 टू 1/8, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास f y ऑफ x दैट गिवन y 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो वैल्यू पुट करें y इक्वल टू 0 टू 1/8, हो जाएगा 16/15, ये हो जाएगा 3 प्लस 6y, ठीक है। इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे बेसिकली डी वाई के करस्पॉन्डिंग, तो 16/15 को आप बाहर ले सकते हो, ये हो जाएगा 3y प्लस ये हो जाएगा 6y² अपॉन 2, बेसिकली 3y², तो 3 तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा तो 16/5 और हो जाएगा y प्लस 3y², फिर y प्लस y²। अब यहाँ पे 0 टू 1/8 पुट करना है, लिमिट जो है 0 टू 1/8 है, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली 16/5 1/8 माइनस 1 फिर प्लस, और हो जाएगा 1/8 इंटू 8 64, ठीक है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वो 0.45, तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इज लो, जो सेकंड पार्ट था, इज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आंसर है इसका नो। क्यों नहीं है, ठीक है। तो अगर देखें इफ एक्स एंड वाई, ठीक है, इफ एक्स एंड वाई वर इंडिपेंडेंट, द सपोर्ट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वुड बी रेक्टेंगल, बट यहाँ पे हमारे पास क्या था, ट्रायंगल था, वुड बी या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए क्रॉस बी, ठीक है, ये होना चाहिए, बट देयर इज अ ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। एक कि हमारे पास ये तरीका है कि हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये भी तरीका है कि हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालें इसका, एंड बेसिकली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, ठीक है। तो देखो वो भी हम कर लेते हैं। एफ एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि आया था हमारे पास 3/5, 3 माइनस 2x माइनस x², ये हम पहले निकाल चुके हैं। अगर आप वीडियो में जाके देखोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है स्टूडेंट, ये आ चुकी है हमारे पास। अब ये हमारे पास आ गया। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू वाई अगर निकालना है, एफ वाई वाई, तो ये हो जाएगा 0 टू 1/1 माइनस वाई, ठीक है, 6/5 बार रहेगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, ठीक है। तो 6/5 ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 2x², बेसिकली x²/2, तो बेसिकली इसको मैं x² लिख सकता हूँ, माइन प्लस 3xy, लिमिट रहेगी 0 टू 1 माइनस वाई, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 6/5 1 प्लस वाई माइनस 2y², ठीक है, इसमें सी आ जाएगा। अब देखो लेट
एक्स वाई इक्वल टू 1/4। तो पहले एफ 1/4 1/4 यानी 6/5 इंटू 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/4। तो ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट 1.5। ठीक है, 1.5। एंड अगर हम बात करें एफ एक्स एक्स की, तो ये आप जब करेंगे तो 3/5, 3 माइनस 1/2 माइनस 1/6। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास नियर अबाउट 1.6121। एंड एफ वाई वाई में अगर वैल्यू पुट करेंगे वाई की, तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 1.425। और ये इससे हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास अगर एफ एक्स 1/4 इंटू एफ वाई 1/4 देखा जाए, तो वो आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई नियर अबाउट आएगा 2.297। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू विच इज नॉट इक्वल टू एफ 1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, एंड बेसिकली बहुत कुछ करना था, काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।